नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एएसी हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक फीचर लेख लिखने की विधि को समझाइए। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आप फीचर लेख से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए या फिर इस पर प्रकाश डालिए। तो सारे क्वेश्चन एक ही हैं दोस्तों। तो आपको किस तरह लिखना है, फीचर लेख होता क्या है और इसका लिखने की विधि क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर दोनों के लिए है, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एएसी हिंदी और एएसी इंग्लिश का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता है, जो इंग्लिश सेमेस्टर 1 में लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता है। तो ये है कंडीशन। और यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, जैसे 26-30 सेशन, 25-29 सेशन, तो किसी भी सेशन से देख रहे हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फीचर लेख होती क्या है और इसे लिखने की विधि क्या है। और दोस्तों आप इसका सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको एएसी हिंदी पेपर के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी गेस्ट पेपर, नोट्स, पीवाईक्यूज और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो तक को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों फीचर लेख किसी विषय, घटना, व्यक्ति या समस्या का विस्तृत, गहन और रोचक विश्लेषण करता है। दोस्तों फीचर लेख क्या होती है दोस्तों, या किसी भी प्रकार का विषय हो, जैसे घटना, किसी व्यक्ति या समस्या का विस्तृत, गहन और रोचक विश्लेषण करता है। मतलब दोस्तों ये समाचार लेख जैसा ही है, लेकिन इसमें जो होता है ना बहुत ही रोचक तरीके से और सूचनात्मक, प्रेरणादायक और मनोरंजन के साथ किसी भी घटना, समस्या का विस्तृत, गहन किया जाता है। दोस्तों यह लेख सूचनात्मक होती है, प्रेरणादायक और मनोरंजन हो सकता है। फीचर लेख लिखने की विधि क्या है दोस्तों, इसका भी समाचार लेख जैसा ही सबसे पहले आप एक शीर्षक चुने, इसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप फीचर लेख लिख सकते हैं। आप तो ये तो समझ गए फीचर लेख आखिर होता क्या है, अब इसे लिखने की विधि को समझते हैं। फीचर लेख क्या होता है दोस्तों, फीचर लेख किसी भी विषय, जैसे घटना, व्यक्ति या समस्या का विस्तृत, गहन और रोचक विश्लेषण होता है। यह लेख सूचनात्मक होती है, प्रेरणादायक हो सकती है और मनोरंजन भी हो सकती है। आइए देखते हैं फीचर लेख लिखने की विधि क्या है। सबसे पहले विषय का चयन करें। दोस्तों ऐसा विषय चुने जो पाठकों के लिए रुचिकर हो, मतलब ऐसा विषय चुने कि जब जो भी कोई पढ़े, पाठक पढ़े, मतलब पाठक या कहने पाठकों कहने का मतलब जो पढ़ रहा है। जैसे आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं किसी के द्वारा लिखा हुआ, तो आप पाठक हो गए। तो ऐसा विषय चुने जो पाठकों के लिए रुचिकर हो, मतलब जैसे हम उदाहरण के लिए गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप। तो देखिए चयन, यहाँ पर विषय का चयन ऐसा हुआ है कि जो पढ़े कोई तो उन्हें लगा गांव का बात हो रहा है, गांव में शिक्षा बदलता का स्वरूप है। चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि जो हेडलाइन होता है दोस्तों, जो शीर्षक होता है, वो जो होता है पाठकों को बहुत ही आकर्षण करना चाहिए कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। और ये नहीं कि बहुत लंबा लिखे शीर्षक में, मतलब जितना छोटा हो सके और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा है। जैसे देखिए गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग गांव के शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि पहले गांव का शिक्षा कैसा था और अभी कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शीर्षक से तो यही ना पता चल रहा है। तो ये है एक लिखने का विधि है, हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे नहीं। ये तो विषय का चयन हो गया पहले आपका, गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हेडलाइन, शीर्षक। अब शीर्षक कैसा दीजिएगा दोस्तों, शीर्षक बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प होना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा की रोशनी गांव तक कैसे पहुंची। ये तो आप एक विषय चुन लिए कि गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप, इसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन आपको हेडलाइन भी तो देना होगा। हेडलाइन भी आप ऐसा दीजिए कि बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प लगे। जैसे शिक्षा की रोशनी गांव तक कैसे पहुंची, मतलब पहले के जो, मतलब देख लीजिए हम ही लोग के दादा दादी
मतलब उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत कोई का दादा दादी पढ़े लिखे ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कोई का जो गांव से हैं वो सब कनेक्ट कर सकते हैं कि वे उतने नहीं पढ़े हैं, फिर हम लोग के पापा उनसे ज्यादा पढ़े हैं, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक गांव तक पहुंची कैसे। तो वही है कि गांव की रोशनी, सॉरी, शिक्षा की रोशनी गांवों तक कैसे पहुंची इसके बारे में। इसके बाद आप इसका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। अब जिस भी बारे में लिख रहे हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप के बारे में, इसके बाद उदाहरण, मतलब फिर अब हेडलाइन दीजिए शिक्षा की रोशनी गांवों तक कैसे पहुंची, इसके बाद आप इसका परिचय दीजिए, इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। इस तरह दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, लेख की शुरुआत एक रोचक घटना, उदाहरण या प्रश्न से करें, पाठकों का ध्यान खींचने का प्रयास करें। मतलब लेख का शुरुआत ऐसा करें दोस्तों कि मतलब शुरू में ही बहुत ही रोचक होना चाहिए, और प्रश्न से मतलब होना चाहिए शुरू कि कहने मतलब आज हम लोग कैसे हैं, मतलब इस तरह लिखिए कि पहले पहले गांव में शिक्षा नहीं था, पहले के लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब इस तरह लिख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे शिक्षा गांव में आया, गांव के लोग कैसे धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, एक समय था जब गांव के बच्चे स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे। आप बोलिएगा सर ऐसा तो नहीं, हम लोग तो बचपन में जानते थे, लेकिन दोस्तों आज का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज से मतलब कई साल पहले आप देखिएगा तो जो गांव के बच्चे थे वे स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन अब हर गांव में शिक्षा की लो जल रही है। लेकिन आप देखिएगा हर गांव में आपको आंगनबाड़ी मिलेगा, सरकारी स्कूलें मिलेंगी, प्राइवेट स्कूल मिलेगी। तो अब हर गांव में शिक्षा शिक्षा जा रही है और हर बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। ये था मतलब उदाहरण के लिए आप समझा रहे हैं। यदि आपको एग्जाम में किसी भी चीज में आपको फीचर लिखने के लिए आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, सबसे पहले आप विषय चुन लिए, इसके बाद आप शीर्षक चुन लिए, इसका इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसका मुख्य भाग लिखें, इसका बॉडी लिखें। इसका बॉडी कैसे लिखिएगा दोस्तों, विषय का विस्तार और गहराई से विश्लेषण करें जिस भी टॉपिक में आप लिख रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर गांव में शिक्षा का स्वरूप के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग, आप विषय का एकदम विस्तार और गहराई से विश्लेषण करें। इसके बाद आंकड़े, उदाहरण और कहानियां का उपयोग करें। मतलब कोई भी चीज को ना कहानी के जरिए कनेक्ट कीजिएगा तो जो पाठक होंगे, जो पढ़ेंगे उन्हें उन्हें काफी मतलब वो कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज को। इसके बाद विषय के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करें। मतलब देखिए हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज पहलू होता है, तो आप उस चीज जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उस चीज का आप मतलब अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करें। इसी उदाहरण के लिए दोस्तों, सरकारी योजनाओं और शिक्षकों की मेहनत ने ग्रामीण शिक्षा में बदलाव लाया। क्या है दोस्तों, सरकारी योजनाएं थी, सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई बच्चों को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। और शिक्षकों की मेहनत ने ग्रामीण शिक्षा में बदलाव लाया, और मतलब सरकार की योजना ला ही रही है। इसी के साथ जो शिक्षक हैं वे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। दोस्तों अब 90% बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब पहले जहां बच्चे स्कूल का नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब वही यदि आज का रेट देखिएगा तो अब 90% बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों उदाहरण और कहानी को जोड़िए। आइए किस प्रकार से आप जोड़िएगा इसे देखते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत कहानियां का उल्लेख करें ताकि लेख रोचक लगे। मतलब एक मतलब ऐसा नहीं कि आप इमेजिनरी कहानी को दे दीजिए, मतलब ऐसा कहानी को प्रिंट कीजिए कि जो आप भी बचपन में सुने हैं, देखे हैं, जाने हैं, वे सारी चीजों को। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, रीना जो पहले बकरियां चराती थी अब अपने स्कूल में क्लास टॉपर है। तो ये तो जानते होंगे जो भी गांव से होंगे, वो बकरियां चराना वगैरह तो गांव में के लोग होते हैं, मतलब गांव के जो बच्चे होते हैं वे मतलब ज्यादातर पहले लोग क्या करते थे कि बैल बकरी ये सब चराते थे। हम ये सब नहीं बोल रहे कि ये सब गलत है, लेकिन उसमें शिक्षा गांव तक नहीं पहुंची थी। तो उस समय की बात है कि रीना जो पहले बकरियां चराती थी लेकिन अब अपने स्कूल के टॉपर है। ऐसे बहुत को ऐसे छात्र हैं दोस्त जो शिक्षा के अभाव से पढ़ नहीं पाते, मतलब शिक्षा के अभाव से मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। तो अभी सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक है वे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। हालांकि बहुत से स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ के टीचर बस फाकी मारते हैं, वे पढ़ाते नहीं है। तो ये बात की बात है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में देखिएगा बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं दोस्तों। लेख का सारांश प्रस्तुत करें,
पाठकों को प्रेरित करने वाला संदेश दे। फिर लास्ट में मतलब कोई भी चीज आप लिख रहे हैं फीचर में किसी भी चीज के बारे में जो संदेश देने लायक है तो संदेश लिखिए, या फिर कुछ बचाव देने के लिए चीज है तो वे सारी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि शिक्षा की यह पहल इसी तरह जारी रही तो आने वाला सालों में गांव में भी महानगरों की तरह प्रगति होगी। हाँ दोस्तों, ये ऑब्वियस है कि हर गांव में शिक्षा पहुंचेगी तो हर बच्चे पढ़ेंगे और गांव भी आने वाले शहरों में महानगरों की तरह प्रगति करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते एजुकेशन सिस्टम और भी अच्छा होना चाहिए, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, तो कहे नहीं हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा तरक्की करेगा। आइए बात करते हैं फीचर लेख की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, भावनात्मक और रोचक शैली होती है, विस्तृत और गहन जानकारी देती है, व्यक्तित्व और अनुभवों को समावेश करती है, पाठकों के साथ जुड़ाव बनाने की क्षमता रखती है। आइए देखते हैं फीचर लेख। दोस्तों लास्ट हम निष्कर्ष, ये मतलब ये आपको नहीं लिखना है, लेकिन इसको आप समझने के लिए लिखिए। आपके यदि एग्जाम में आता है फीचर लेख क्या है और इसके लिखने की विधि क्या, तो आप इसे एज इट इज लिखिए, या फिर किसी विषय के बारे में आपको यदि विषय दे दिया जाता है और उसमें आपको लिखने के लिए आता है कि इसमें आप फीचर लिखिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप विषय तो आपको दे दिया गया है, अब शीर्षक अच्छा से चुने, इसका इंट्रोडक्शन दें, इसका मुख्य भाग लिखें, फिर इसका एक संदेश दें, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों इन शॉर्टली फीचर लेख लिखना एक कला है। मतलब क्या एक कला है, मतलब हर व्यक्ति जिस तरह से सोच सकता है, जिस तरह से उसका क्रिएटिविटी है उस प्रकार से वो लिख सकता है, जिसमें विषय को गहराई से समझाने और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये समाचार पत्र में क्या होता है, वो तो जानकारी दे देती है, लेकिन फीचर लेख में क्या होता है, ये किसी भी चीज को गहराई से समझने और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसमें मतलब इस तरह से आप प्रस्तुत कीजिए कि जो भी पढ़ रहे हैं वे उस चीज को जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक पढ़े। इस तरह से आप मतलब कनेक्ट करके लिखिए, फैक्ट के साथ, कहानी के साथ, और बहुत ही रोचक तरीके से लिखिए उसे। दोस्तों यह पाठकों को विषय से जोड़ता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों इस प्रकार से लिखिए कि जो भी वे पढ़ रहे हैं उस फीचर लेख को, वो उससे कनेक्ट कर पाए और वे मतलब उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। कहने मतलब यहाँ पर हमने गांव की शिक्षा के बारे में लिया था, तो इस प्रकार से आप शुरू कीजिए कि पहले के लोग जहाँ शिक्षा का नाम नहीं जानते थे, स्कूल का नाम नहीं जानते थे, आज वहीं के लोग वहां से पढ़ के, जहां पहले लोग बकरियां चराते थे तो घर का काम काज करते थे, वही आज शिक्षा हो गई है, स्कूल हो गई है, तो वे आजकल पढ़ रहे हैं। और जहां पहले कुछ नहीं जानते थे वहां आज वे क्लास टॉपर हैं, तो 90% ला रहे हैं। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई किसी भी विषय में हो। यहाँ पर तो हमने देखिए, यहाँ पर हमने गांव में शिक्षा का बदलता स्वरूप विषय चयन किया था, तो आप किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में आपको आता है कि इस विषय में आप फीचर लिखे तो इस लिख सकते हैं, और यदि आपका आता है कि एक फीचर लेख लिखने की विधि को समझाइए तो आप इस विधि को पूरा एज इट इज लिख सकते हैं उदाहरण सहित। दोस्तों तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और आप वहां सिर्फ एएससी हिंदी का ही नहीं दोस्तों, बल्कि सभी विषय जैसे आपका एमडीसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको गेस पेपर, पीवाईक्यूज, नोट्स और सभी चीजें आपको दी जाती है, ताकि आप अपने एग्जाम में और भी बेहतर से तैयारी कर सकें। और दोस्तों आप आगे के सेमेस्टर से में जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लासेस। यदि आपको किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो उसे आप तुरंत बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आप आपकी तैयारी में कहीं से किसी भी प्रकार का कमी ना हो। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।